आज हम कक्षा 9वीं प्रश्नावली 2.2 शुरू कर रहे हैं। देखिए, टाइम खराब न करते हुए सीधे प्रश्नावली के सवाल हल करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है किस स्थिति में? देखिए 2.2 प्रश्न क्रमांक 1, इसमें जो बहुपद दिया है वो है आपका 5x - 4x² + 3 -4x² + 3। इसमें हमें मान ज्ञात करना है x बराबर 0 से। फर्स्ट x बराबर 0, सेकंड में मान ज्ञात करना है x बराबर -1 से, और थर्ड में हमें मान ज्ञात करना है x बराबर 2 से। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा जो ये बहुपद है हम इसको ले लेंगे px के इक्वल में, ये बहुपद है। देखो यहाँ एक चीज समझना आवश्यक है, पिछली प्रश्नावली में हमने बहुपद है या नहीं है ये बताया था 2.1 के जो पहले सवाल में। उसमें एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, यदि लिखा हुआ है मान लो 2√x + 7, तो क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो चर है, इस चर की घात कितनी हो गई यहाँ पर? 1/2। क्योंकि चर की घात 1 या 1 से अधिक हो तो ही वो बहुपद होता है, और अगर ऐसा नहीं है, घात 1 या 1 से अधिक नहीं है, तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। फिर वह क्या हो जाएगा? एक बीजीय व्यंजक। क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। बहुपद नहीं है तो क्या है फिर? ये बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ तो यहाँ इस px बहुपद को हम ले लेते हैं 5x - 4x² + 3। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे x की जगह पर 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 0 रख देना है। ये x है, ये x है और ये x है, तो यहाँ हमको 0 रख देना है मान, और हल कर देना है। 0 रखेंगे, 5 × 0। हाँ, यह ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिख रहा है, कोई निशान नहीं दिख रहा है, तो संबंध क्या है? गुणे का निशान है। -4 और x² के बीच कोई निशान नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी गुणे का निशान है। x की जगह पे हम मान रख देना है 0 + 3। तो P0 का जो मान आएगा वो होगा 5 का 0 में गुणा करने से क्या हो जाएगा? 0 -4 × 0 का स्क्वायर भी हो जाएगा 0 + 3। तो P0 बराबर होगा आपका 0 -4 का गुणा 0 में किया तो भी 0 + 3। अब ये है 0 दोनों, तो 0 को जोड़ने या घटाने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मान हो जाएगा इसका 3। ये आपका x का मान 0 रखने पर बहुपद का मान 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, x का मान -1 रखते हैं, बहुपद वही है अपना px बराबर 5x - 4x² + 3। अब की बार जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या रख देना है? -1 रख देना है। तो यहाँ -1 रख देंगे, p -1 बराबर 5 × -1 -4 × -1² + 3। x की जगह यहाँ पे -1 हो गया, इस x² की जगह पे हो गया -1²। और ये अब देखिए आगे, p - 1 बराबर 5 एकम 5 प्लस माइनस -4 गुणा -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 गुणा -1 माइनस प्लस 1 एकम 1, तो प्लस का 1 आएगा, प्लस 3। समझ में आया? p - 1 बराबर हो जाएगा आपका -5 -4 एकम 4 + 3। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो p - 1 बराबर हो जाएगा -5 और -4 मिला के -9, और प्लस का अकेला बचा 3। अब ये भी ये माइनस का 1 हो गया, 1 प्लस का हो गया, तो 1 माइनस का और 1 प्लस का है तो घटेगा तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है, निशान माइनस रहेगा। ये आपका प्राप्त हो गया है
p माइनस 1 की वैल्यू -6, मतलब इस बहुपद में x का मान -1 रखने पर हमें -6 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, px बहुपद वही है अपना 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ आपकी बार x की जगह हमें मान रखना है 2, तो जहां जहां x है, कहाँ x है, ये है, ये है, ये है, तीनों जगह पे हम मान रख देंगे 2। ये 2 रख दिया यहाँ पे, बराबर 5 गुणा यहाँ भी रख दिया 2, माइनस 4 गुणा यहाँ भी रख देते हैं 2, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, और ये हो गया आपका 3। P2 या P2 इज इक्वल्स टू 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 गुना 10 माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 3। P2 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस 3। ये देखिए, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक है। तो P2 बराबर हो जाएगा आपका 10 और 3 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस का है 16, 16 अकेला रहेगा माइनस का। P2 बराबर हो जाएगा, 13 में से 16 नहीं होगा, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 बचेंगे और माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ये आपका हो गया x का मान 2 रखने पर इस बहुपद का मान -3 प्राप्त होगा। दैट्स ऑल। समझ में आ गया? ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, 2.2 प्रश्न क्रमांक 2, 2.2 प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। P1 एंड P2 इनकी वैल्यू हमें निकालनी है और बहुपद दिए हुए हैं। पहला जो आपका बहुपद है, फर्स्ट जो आपका बहुपद है वो है Py इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इनमें हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये पहला है और दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 सवाल है कुल इसमें। पहले को हम कर लेते हैं। पहले में हमें y की प्लेस वैल्यू रखनी है, एक बार 0 रख के करेंगे, एक बार 1 रख के करेंगे, एक बार 2 रख के करेंगे। चलिए 0 हो गया, P0 y की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे 0 प्लस 1, तो P0 का जो मान आएगा वो आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। 0 को जोड़ने घटाने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया पहला P0 से। ठीक है, अभी हम करेंगे P1। P1 में y स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर, y की जगह पे 1, 1, एक का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 और 1 2, 2 में से 1 घटा देंगे, 1 ही बचेगा, या 1 से 1 ये घट गया, 1 बचेगा। ठीक है, तो P1 का जो मान आया है आपके वो 1 प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए P2 का मान ले लेते हैं। P2 y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 में वैल्यू रखनी है। y स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस y का मतलब हो गया 2 प्लस 1। y स्क्वायर की जगह हो गया 2 का स्क्वायर, y की जगह हो गया 2 और 1 ऐसा। इसको जब हमने हल किया तो 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये जुड़ जाएंगे, 4 और 1 हो जाएगा 5, और ये माइनस 2 आपके, 5 में से 2 आप घटाते हैं तो बचता है 3। ये किसकी वैल्यू प्राप्त हुई आपको? P2। ये आपका आंसर। ठीक है, सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, PT इक्वल्स टू 2 प्लस T
पी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ और इसका जो है ये आपका फर्स्ट रहा, यहाँ आपका सेकेंड। पी टी बराबर 2 + t + 2t², 2 + t + 2t² माइनस t³। यहाँ भी सेम प्रोसेस में P0, P1 और P2 का मान निकालना है। पहले हम ले लेते हैं P0 का। तो जहां जहां भी t लिखा हुआ है वहां वहां, यहाँ t की जगह 0 हो गया, तो जहां जहां भी t है वहां वहां हमको क्या रख देना है, मान 0 रख देना। ठीक है, तो हम 2 + t की जगह लिख देंगे 0 + 2 इंटू t की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। 2 + 0 + 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और उसका गुणा 2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 0। तो 2 के साथ में 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ये किसकी वैल्यू आई भैया, P0। ये आपका P0 का मान हमने प्राप्त किया। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी बहुपद में P1 और P2 की बात। बहुपद यही रहेगा। जब हम P1 की बात करेंगे तो P1 में क्या हो जाएगा, बहुपद लिख लेते हैं, ठीक रहेगा एक बार। Pt इक्वल्स टू 2 + t 2 + t प्लस 2t² माइनस t³। ये आपका बहुपद है। अब जहां जहां भी t है उसकी जगह हम एक मान रख देंगे, तो ये t, ये t और ये t, ठीक है ना। 2 + t की जगह 1 + 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का। हल करते हैं तो 2 और 1 जोड़ लेंगे, चलो अगली बार जोड़ेंगे। 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब भी 1 हो गया। 2 + 1 + 2 एकम 2 माइनस 1। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस वाले सारे जोड़ लो। 2 2 4 और 1 हो गए 5 माइनस 1, 5 में से 1 घटाया तो 4। ये मान आया आपका P1 का। समझ आया, ये आपका P1 का मान। ठीक, इसके बाद हमको P2 का मान भी निकालना है। P2 का लिख लेते हैं। P2 में यही आपका बहुपद है। जहां जहां t है वहां वहां आपकी बार हमको 2 रख देना है। 2 प्लस ये 2 कहां से आया है, ये तो उसका है पहला पद, प्लस t की जगह फिर लिख दिया 2, प्लस 2 गुणा t की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर, t का स्क्वायर था उस जगह पे, माइनस t³ की जगह लिख देंगे 2 का क्यूब। तो 2 + 2 + 2 गुणा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2। ठीक है, तो 2 + 2 + 4 गुना 8 माइनस 8। यहां हम देख रहे हैं 8 से 8 तो ये घट जाएगा, फिर बचेगा क्या अपने पास, 2 और 2 4, और ये मान किसका आया, P2 का। ठीक है, ये आपका P2 का मान है। ये आंसर का क्लियर। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए, दूसरे का तीसरा। दूसरे का जो तीसरा है वो है आपका Px = x³। 2.2 के दूसरे का तीसरा, Px = x³। यहां हमें वैल्यू निकालनी है वही P1, P0, P1 और P2।
ठीक है, यहाँ पर P0 से कर लेते हैं, पहले P0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। P0 इक्वल्स टू 0 क्यूब, तो P0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, ये पहला हो गया। फिर ले लेते हैं P2, P1 इक्वल्स टू 1 क्यूब, तो P1 इक्वल्स टू 1, ये आ गया P1 का। इसके बाद ले लेते हैं P2 इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे। P2 इक्वल्स टू, बताओ इसका कितना आंसर आएगा? 8। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस प्रकार से करते हैं ना। ये आपका हो गया तीसरा। चौथा देखिए, 2.2 प्रश्नावली की दूसरे का चौथा, Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी का वाला हम यूज कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए प्लस बी ए माइनस बी जब हम करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ऐसा लिख दिया। अभी हमें क्या करना है? P0 P1 P2, P0 कर लेते हैं पहले। P0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 1, तो P0 इक्वल्स टू 0 माइनस 1, तो P0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। ये हो गया पहला। P1 रखोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1, तो P1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1, P1 हो जाएगा आपका 0। ये हो गया। अगला देखिए, P2 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3। ये आ गया आपका P2। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते हो, सरल समीकरण का प्रयोग नहीं करते हो, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, फिर भी हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो भाई आप डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लीजिए। P0 कहाँ वैल्यू रखेंगे भैया? इसमें रखेंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1, 0 माइनस 1 0 प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो P0 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आ जाएगा, इंटू 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। बीच में यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब गुणे का निशान है, ध्यान। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर -1। ये P0 की वैल्यू जो यहाँ आ रही है वही यहाँ आ रही है, सेम टू सेम। समझ में आ गया? अगला देखिए, इसी में हम रखते हैं P1, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1। समझ में आ रहा है? P1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, P1 हो जाएगा आपका 0, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 इंटू 1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? P1 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो सेम टू सेम। ठीक है, और यहाँ आप 2 रखते हो P की जगह पे, P2 अगर पता करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 में 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, गुणा 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। ये आपका P2 का मान आ जाएगा, और P2 का मान क्या आएगा? 3 एकम 3। ये आपका P2 का मान इसके इक्वल आ गया, सेम से। ठीक है, आप ये सरल समीकरण लगा के इसको छोटा कर लेते हैं तो भी हल वही होगा, और नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये जो मान दिए हैं ये इस बहुपद के शून्यक है, ऐसा हमें सत्यापित करना है। ठीक है, 2.2 सवाल नंबर 3। पहला देखिए इसका,
फर्स्ट पी एक्स इक्वल टू px is equals to 3x plus 1 and x p1 बराबर एक में से एक घटाया 0 और एक को जोड़ा तो 2। p1 बराबर 0 का 2 में गुणा किया तो 0, 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। आगे देखिए, P2 का मान यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 में से 1 घटाया तो 1 गुणा 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 का गुणा 1 में किया तो 3 एकम 3। ये आ गया आपका P2 का मान, जो कि सेम, ठीक है। चलिए